हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो है हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। देखो, वर्गमूल निकालने की मैं दो विधियां बताऊंगा आपको यहाँ पर। पहली है गुणनखंड विधि और दूसरी जो है भाग विधि। इन दोनों विधियों से जो हम वर्गमूल निकालना यहाँ पर सीखेंगे। और इसके साथ ही हम सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं का जो है वर्गमूल ज्ञात करना, कि दशमलव संख्याओं का जो है वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, यह भी जो है इस वीडियो के अंदर हम आसानी से सीखेंगे। तो हम वर्गमूल ज्ञात करने की पहली विधि उठाते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो देखो, इसके अंदर जो है एक संख्या ले रहा हूँ मैं उदाहरण के तौर पर 729 दोस्तों। अब देखो, 729 का जो है हम वर्गमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 729 का अभाज्य गुणनखंड करना है। आशा करता हूँ कि आपको अभाज्य गुणनखंड करना आता होगा। तो देखो, 729 के अंदर किसका भाग जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3 का दोस्तों। तो मैं 729 में 3 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 243 बार जाएगा। फिर 243 में मैं 3 का भाग दूंगा तो 243 में 3 का भाग जाएगा यहाँ पर 81 बार। फिर जो है 81 के अंदर फिर से मैं 3 का भाग दूंगा तो 3 का भाग जो है 81 में जाएगा यहाँ पर 27 बार। फिर 27 के अंदर मैं जो है यहाँ पर 3 का भाग दूंगा तो जाएगा यहाँ पर 9 बार। फिर 9 के अंदर जो है मैं 3 का भाग दूंगा तो यहाँ पर जो है 9 में 3 का भाग जो है 3 बार जाएगा। फिर जो है 3 में 3 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 1 बार, ये चला गया यहाँ पर 1 बार दोस्तों। अब मैंने यहाँ पर कर लिया अभाज्य गुणनखंड। अब इसको गुणनखंड रूप में लिख लूँगा 729 को मैं। देखो, गुणनखंड रूप में कैसे लिखना है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये जो है मैंने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया 729 को। अब आपको जो है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, ये जो गुणनखंड के रूप में ये संख्या ही दे रखी है, इनके दो दो के जोड़े बनाने हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने जो है दो दो के जोड़े बना लिए। देखो, यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं, 3 3 के, 1 2 3, 3 जोड़े बन रहे हैं दोस्तों, 3 3 के। तो मैं क्या करूँगा, एक जोड़े को एक बार गुणा करूँगा, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 3 के 3 जोड़े बने तो मैं 3 3 को 3 बार ही गुणा कर दिया। यहाँ पर 3 3 को 3 बार गुणा करूंगा, 3 3 9, 9 3 कितना गया 27। ये 27 जो है दोस्तों किसका वर्गमूल है, 729 का यहाँ पर वर्गमूल मैंने लिख लिया है। अब जो है दूसरा उदाहरण लूँगा मैं यहाँ पर 9604 दोस्तों। इसका जो है वर्गमूल ज्ञात करेंगे हम। वर्गमूल किस विधि से ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो मैं करूँगा इसका अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले दूंगा 2 का भाग। 2 का भाग जो है 9604 के अंदर जाएगा 4802 बार। फिर इसके अंदर 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर जाएगा 2401 बार। फिर 2401 में जाएगा यहाँ पर 7 का भाग दोस्तों। 7 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा, 343 बार जाएगा दोस्तों। फिर 343 के अंदर मैं 7 का भाग दूंगा, 7 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 49 बार जाएगा। 49 में फिर मैं 7 का भाग दूंगा, फिर 7 का भाग दूंगा तो 7 बार चला गया। 7 मैं फिर जो है 7 का भाग दे दूंगा यहाँ पर तो कितनी बार चला जाएगा, यहाँ पर 1 बार चला जाएगा दोस्तों। अब क्या करूँगा, 9604 को मैं गुणनखंड के रूप में लिख लूँगा। 9404 को लिखो गुणनखंड के रूप में, यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ये लिख लिया मैंने यहाँ पर गुणनखंड के रूप में। अब ज्ञात करेंगे वर्गमूल इसका। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 2 का एक जोड़ा बन गया और 7 7 के यहाँ पर बन जाएंगे 2 जोड़े दोस्तों। तो 2 को एक बार गुणा करूँगा, यहाँ पर 2 गुणा और 7 के 2 जोड़े बन रहे हैं तो 7 को 2 बार गुणा करूँगा, यानी कि एक जोड़े को एक बार गुणा करना, यानी कि 2 का जोड़ा एक बार बना तो 2 को एक बार गुणा कर दिया, 2 गुणा फिर 7 गुणा 7, क्योंकि 7 7 के 2 जोड़े बने हैं यहाँ पर तो 7 2 बार गुणा कर दिया। अब गुणा करो इसको, 2 7 14, 14 7 98। तो ये 98 किसका वर्गमूल आया दोस्तों, 9604 का वर्गमूल आया 98। इस प्रकार से गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। अब लेते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि कौन सी है, भाग विधि। भाग विधि से जो है हम वर्गमूल निकालना यहाँ पर सीखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वही संख्या ही ले रहा हूँ दोस्तों। मैं जो है पहला उदाहरण वही लूँगा 729 दोस्तों, ये ले लिया मैंने 729। अब की बार करेंगे हम भाग विधि से। देखो, भाग विधि से आपको जो है वर्गमूल ज्ञात करते समय ध्यान रखना है, इस संख्या का जो है पीछे से 2 2 के जोड़े बनाने हैं। यहाँ पर देखो पीछे कौन सी संख्या है,
29 है, यहाँ पर दो संख्या होगी, इसका एक जोड़ा बन गया और पीछे एक ही संख्या बची 7, तो इसका एक जोड़ा बन जाएगा यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, ऐसी सेम संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर जो है या तो 7 आए या 7 से कम आए, 7 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर मैं संख्या ही ले रहा हूँ 2, सेम संख्या ले रहा हूँ 2 और 2। ये संख्या लेने के बाद आपको भागफल में के अंदर भी 2 उतारना है, इस प्रकार से उतार देना है। देखो अगर मैं 2 की जगह 3 लेता तो 3 3 9, 7 से ज़्यादा हो जाते, तो यहाँ पर क्या लिया मैंने, 2 लिया दोस्तों। तो 2 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 4। ये 4 आपको 7 में से घटा देने हैं दोस्तों, तो मैं 7 में से 4 यहाँ पर घटा दूंगा। अब घटाओ देखिए 7 में से 4, 7 में से 4 में घटाऊंगा तो आएगा 3। और अब उतारो अगला जोड़ा, 29 मैंने उतार दिया नीचे। अब क्या करना है आपको, 2 को और 2 को जोड़ना है दोस्तों। 2 को और 2 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 4 आएगा, ये 4 मैंने यहाँ पर उतार लिया। अब जो है मैं यहाँ पर जो है 2 संख्याएँ ऐसी लूँगा कि ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करने पर जो है 329 आ जाए मेरे पास। 329 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कम आनी चाहिए, लेकिन 329 आ जाए। देखो मैं लूँगा यहाँ पर 7 और नीचे लूँगा 7 और ऊपर भागफल में ये 7 उतार दूंगा। अब देखो आपको क्या करना है, 47 को 7 से गुणा करना है। 47 को मैं 7 से गुणा करूँगा दोस्तों तो मेरे पास आएंगे 329। देखो अगर मैं 8 लेता तो 329 से ज़्यादा चला जाता, तो मैंने लिए 7, तो यहाँ पर आगे 329। अब 329 में से 329 में घटा दूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पर शेषफल बचेगा 0 दोस्तों। तो हमारे पास जो है शेषफल 0 बचा, इसका मतलब वर्गमूल क्या आया, 729 का जो वर्गमूल है भागफल में क्या आया, 27 दोस्तों। 729 का वर्गमूल अब यहाँ पर आसानी से मैं लिख दूंगा, कितना आया 27, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 27। अब देखो भाग विधि के अंदर मैं जो है दूसरा जो एग्जाम्पल लूँगा वो लूँगा 9604 दोस्तों। देखो इसका जो है वर्गमूल ज्ञात करेंगे हम भाग विधि से। तो भाग विधि में क्या करना है, पहले पीछे से 2 2 के जोड़े बनाओ। 0 4 का जोड़ा बन गया यहाँ पर और 9 6 का एक जोड़ा यहाँ पर बन जाएगा। अब आपको जो है पहला जोड़ा यानी कि 96 वाला जोड़ा चुनना है। अब जो है 2 सेम संख्या ऐसी लेनी है जिनको गुणा करने पर क्या है, या तो 96 आए या 96 से कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो है 9 9 लूँगा दोस्तों। देखो 9 और 9 और ये 9 ऊपर भागफल में उतार दूंगा। देखो 9 को मैं 9 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 81 आएगा, यानी जो की जा क्या 96 से कम है दोस्तों। तो मैं 9 को 9 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 81। तो 96 से मैं अब क्या करूँगा, 81 को घटा दूंगा दोस्तों। 96 में से मैं 81 घटाऊँगा, तो 96 में से 81 घटाऊँगा तो कितना आएंगे मेरे पास, यहाँ पर जो है 9 में से 6 गया तो 15, ये आ गए 15। अब अगला जोड़ा 0 4 में ये नीचे उतार दूंगा। अब क्या करूँगा, 9 और 9 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 9 और 9 को जोड़ूंगा तो आएगा मेरे पास 18 दोस्तों। 18 आ गए यहाँ पर। अब क्या करना है, आपको ऐसी संख्या लेनी है कि उस संख्या को जो है ऊपर वाली संख्या से गुणा करने पर 1504 आए या 1504 से कम आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। देखो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, देखो ऊपर संख्या ली मैंने 8 और नीचे भी लूँगा 8 और यही 8 ऊपर भागफल के अंदर उतारूँगा। अब देखो 188 को मैं 8 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आएंगे दोस्तों यहाँ पर 1504। गुणा करके देख लेना आप, यही संख्या आएगी 1504 दोस्तों। तो मैं 188 को 8 को गुणा करके यहाँ पर लिख दूंगा 1504 के नीचे 1500 यहाँ पर जो है 4। अब 1504 में से 1504 घटाऊंगा तो नीचे शेषफल के अंदर बचेगा 0। अगर शेषफल 0 आया आपके पास तो वर्गमूल क्या आया, ऊपर 98 आया दोस्तों। ये जो वर्गमूल करेक्ट तभी निकलता है जब शेषफल नहीं बचता है। तो 0 आ गया शेषफल, इसका मतलब वर्गमूल सही निकल गया। 9604 का वर्गमूल क्या होगा, 98 हो गया दोस्तों। इस प्रकार से आसानी से भाग विधि हो जाती है दोस्तों, इस प्रकार आपको करना है। अब हम निकालेंगे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। देखो दशमलव संख्याओं का जो है वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ये हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो ध्यान से देखना वीडियो को कि दशमलव संख्याओं का जो है वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो मैं पहला उदाहरण ले रहा हूँ दशमलव संख्याओं का, वो ले रहा हूँ 7.29। इसका जो है वर्गमूल निकाल के बताना है। इसका जो है वर्गमूल हम निकालेंगे भाग विधि से दोस्तों। इसमें भी वही करना है, पीछे से 2 2 के जोड़े बनाने हैं। देखो यहाँ पर 2 9 यानी कि 29 का जोड़ा बन गया, आगे 7 एक ही संख्या तो 1 का जोड़ा बन जाएगा। अब क्या करूँगा, मैं सेम संख्या ऐसी लूँगा कि जिनको गुणा करने पर या तो 7 से कम आए या 7 आ जाए, 7 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 2 संख्या ही लूँगा, सेम संख्या ही। कौन सी लूँगा, 2 और 2। 2 और 2 को मैं गुणा करूँगा और ऊपर भागफल में भी 2 लिख दूँगा। देखो 2 2 और ऊपर लिया 2 दोस्तों।
अब देखो 2 और 2 को मैं गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा दोस्तों। तो ये लिख दूंगा मैं यहाँ पर 7 के नीचे यहाँ पर 4 और 7 में से 4 घटा दूंगा। ये लिख दिया 7 के नीचे 4 और माइनस कर दूंगा मैं नीचे। अब देखो 7 में से मैं 4 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे मेरे पास। ये बच गए 3 दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अगला जोड़ा नीचे उतारने से पहले ऊपर जो है दशमलव लगाना है दोस्तों। ये दशमलव लगा दिया। अब उतारो अगला जोड़ा नीचे दोस्तों। अगला जोड़ा है 29 तो नीचे उतार दिया 29। अब हो गई ये 329। अब आगे क्या करना है, जो 2 और 2 है उनको जोड़ना है दोस्तों। 2 और 2 को जोड़ा तो कितना आ गए मेरे पास 4 आ गए दोस्तों। और यहाँ पर जो है ऐसी सेम संख्या लेनी है 2 जिनको गुणा करने पर ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करने पर क्या आ जाए 329 आ जाए दोस्तों। क्या आ जाए 329। तो मैं यहाँ पर लूँगा दोस्तों 7 और नीचे भी लूँगा 7 और ऊपर भागफल के अंदर भी लिख दूंगा यहाँ पर 7। अब 47 को मैं 7 से गुणा करूँगा तो कितना आएंगे मेरे पास 329 आ जाएंगे दोस्तों। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 329। ये लिख दिया 329 और 329 में से 329 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएंगे मेरे पास, यहाँ पर आ जाएंगे 0। तो ये लिख दिया मैंने 0, यानी कि 0 शेषफल बच गया। इसका मतलब हमारे पास वर्गमूल आ गया। क्या आया 2.7, यानी कि 7 पॉइंट दोनों का वर्गमूल क्या आया हमारे पास 2.7। इस प्रकार से दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। देखो इसी का एक उदाहरण और लेता हूँ मैं। 31.36 का वर्गमूल ज्ञात करना है दोस्तों। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, पीछे से 2-2 के जोड़े बनाने हैं। पीछे से 2-2 के जोड़े बनाऊंगा। देखो 3-6 यानी कि 36 का एक जोड़ा बन गया और 31 का एक जोड़ा यहाँ पर बन जाएगा। फिर क्या करूँगा, मैं पहला जोड़ा यानी कि 31 वाला जोड़ा चुनूंगा और ऐसी 2 सेम संख्याएं लूँगा जिनको गुणा करने पर या तो 31 आए या 31 से कम आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर कौन सी संख्या लूँगा, यहाँ पर ले लूँगा मैं यहाँ पर 5 और 5 और ऊपर भागफल में लिख दूंगा 5। अगर मैं यहाँ पर 6 लेता तो 6 चंग 36 31 से ज़्यादा हो जाते, तो मैंने ले लिया यहाँ पर 5। तो 5 को और 5 को गुणा करके 31 के नीचे लिखूंगा, 31 में से माइनस करूँगा दोस्तों। यानी कि 5 को 5 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा 25 आएगा और 31 में से मैं माइनस कर दूँगा। अब देखो 31 में से मैं 25 जो है दोस्तों माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर नीचे 6 आ जाएगा दोस्तों। अब क्या करना है, अगला जोड़ा उतारने से पहले ऊपर लगाना है दशमलव दोस्तों। ऊपर दशमलव मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब दशमलव लगाने के बाद क्या करूँगा, मैं अगला जोड़ा उतार दूंगा 36। अब हो गए ये 636। अब जो है मैं 5 और 5 को जोड़ दूंगा दोस्तों। 5 और 5 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएंगे। अब 10 आ गए यहाँ पर। अब ऐसी सेम संख्या यहाँ पर लेनी है, ऊपर वाली संख्या को जो है नीचे वाली संख्या से गुणा करने पर क्या ये 636 आ जाए या 636 से कम आ जाए। अब करो देखे, या फिर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 6 और 6 से गुणा कर रहा हूँ और यही 6 ऊपर भागफल में लिख दूंगा। अब देखो 106 को मैं 6 से गुणा करूँगा, यानी कि ऊपर वाली संख्या कौन सी 106 और नीचे वाली संख्या कौन सी 6। 106 को 6 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 636 आएंगे दोस्तों। और 636 में से नीचे उतार दिया। अब 636 में से 636 कर दूंगा माइनस, तो मेरे पास शेषफल बचेगा 0। शेषफल 0 ही बचेगा अगर आप वर्गमूल ज्ञात कर रहे हो तो। अगर वर्गमूल से आएगा तो 0 बच गया शेषफल। तो ऊपर 5.6 किसका जो वर्गमूल आया 31.36 का, यानी कि 31.36 का वर्गमूल क्या आया हमारे पास 5.6 आ गया दोस्तों। तो ये उतार दिया 5.6। तो इस प्रकार से आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। वेरी सिंपल।